सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, सारी क्लासेजों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से उनको देखें। आज जो हमारा हिंदी का नया चैप्टर है वो है विशेषण। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की विशेषण की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। ठीक है दोस्तों, विशेषण क्या होता है, कैसे होता है, कितने होते हैं, ये सब हम अभी जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखिए और इनके नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं विशेषण होता क्या है। देखिए दोस्तों, विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, विशेषण क्या होता है? संज्ञा, संज्ञा आपको पता है, बिल्कुल पता है, हम पढ़ के आए हैं। संज्ञा। सर्वनाम क्या है दोस्तों? सर्वनाम भी आपको पता है क्योंकि हम कल ही सर्वनाम पढ़ के आए हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं विशेषण। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, जैसे नीला आकाश। नीला आकाश, आकाश क्या है दोस्तों? आकाश संज्ञा है। तो आकाश की विशेषता क्या बता रहा है दोस्तों? आकाश कैसा है? आकाश कैसा है दोस्तों? आकाश नीला है। कैसा है दोस्तों? आकाश नीला है, अर्थात आकाश के बारे में बताया जा रहा है कि आकाश नीला है। तो विशेषण क्या हो गया? विशेषण हो गया नीला। क्या हो गया दोस्तों? विशेषण हो गया नीला। जैसे लंबी लड़की, क्या दोस्तों? लंबी लड़की। लड़की क्या है? लड़की तो संज्ञा है ना दोस्तों? लड़की तो संज्ञा है। तो लंबी क्या होगी? लंबी इसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात ये इसका विशेषण है। क्या है दोस्तों? ये इसका विशेषण है। जैसे दोस्तों छोटा लड़का, छोटा लड़का, लड़का क्या है? लड़का तो संज्ञा है, लेकिन लड़का कैसा है? लड़का छोटा है। कैसा है दोस्तों? लड़का छोटा है। तो छोटा क्या है? छोटा इसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों? छोटा इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मोटा आदमी, आदमी कैसा है? आदमी मोटा है। मोटा आदमी तो क्या है? आदमी तो संज्ञा है, लेकिन मोटा कैसा है? मोटा एक इसकी विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको विशेषण पहचानने की बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा जो आपको आगे चल के समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, जिससे आप 1 से 2 सेकंड में पहचान सकते हैं कि ये विशेषण इसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया विशेषण क्या होता है? विशेषण की परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों, सविता बहुत सुंदर है। सविता बहुत सुंदर है। सविता कैसी है दोस्तों? सविता सुंदर है। कैसी है दोस्तों? सविता लड़की तो है, कैसी है? लेकिन लड़की सुंदर है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा विशेषण बहुत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे चल के हम अभी सीखेंगे। अभी सिर्फ हम विशेषण बताते हैं, तो इसलिए आप विशेषण पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, सविता कैसी है दोस्तों? सविता सुंदर लड़की है। तो सविता कैसी है? सविता सुंदर लड़की है। लड़की तो है लेकिन सुंदर है। लड़की की भी विशेषता क्या बताई जा रही है? वो सुंदर है। तो विशेषता क्या होगी दोस्तों? सुंदर होगी। विशेषण क्या हो गया? विशेषण सुंदर हो गया। जैसे जैसे शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है। कार्यकर्ता तो है दोस्तों, कार्यकर्ता क्या है? कार्यकर्ता संज्ञा, लेकिन कैसा है? मेहनती है। कैसा है दोस्तों? मेहनती कार्य करता है। तो कार्यकर्ता की वो बताई जा रही है विशेषता कि मेहनती कार्य करता है। कैसा है दोस्तों? मेहनती कार्य करता है। तो ये क्या हो गया इसका? ये विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, जैसे जयपुर स्वच्छ शहर है। जैसे जयपुर स्वच्छ शहर है। शहर तो है जयपुर, जयपुर शहर तो है, लेकिन कैसा है? जयपुर स्वच्छ शहर है। कैसा है दोस्तों? स्वच्छ शहर है। इसके बारे में बताई जा रही है कि जयपुर जो है वो स्वच्छ शहर है। कैसा है दोस्तों? स्वच्छ शहर है, अर्थात इसका विशेषण क्या हो जाएगा? स्वच्छ इसमें विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वच्छ इसमें विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे महेश बुरा लड़का है। महेश कैसा है दोस्तों? महेश लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? महेश है बुरा लड़का। कैसा है दोस्तों? महेश है बुरा लड़का। तो क्या हो जाएगा? महेश कैसा है? महेश बुरा लड़का है। महेश की विशेषता बताई जा रही है कि ये बुरा लड़का है। कैसा लड़का है? ये बुरा लड़का है। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? बुरा इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको विशेषण समझ में आए? बिल्कुल समझ में आए होंगे। जैसे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपको देखिए आगे समझ में आएगा कि आप भी इनको विशेषण को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, विशेषण शब्द को पहचानेंगे कैसे, ये हम अभी जान लेते हैं। विशेषण को कैसे पहचानेंगे? किसी भी वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से ठीक पहले कैसा, कैसी, कैसे अथवा कितना, कितनी, कितने शब्दों का प्रयोग करके सवाल करने पर उत्तर के रूप में मिलने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अच्छा लड़का। लड़का कैसा है दोस्तों? लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? लड़का अच्छा है। कैसा है दोस्तों? अच्छा लड़का है। तो हम विशेषण कहाँ लगाएंगे दोस्तों? कैसा, कैसी, कैसे लगाएंगे? लड़का कैसा है। कैसे लगाएंगे? लड़का कैसा है। इनके बाद संज्ञा,
सर्वनाम या फिर उसके व्याख्या के बाद क्या लगाएंगे, संज्ञा सर्वनाम। लड़का क्या है दोस्तों, लड़का तो संज्ञा है। अब मैं सर्वनाम बता दूं, वह क्या है, वह लड़की है, वह लड़की। अगर मैं वह के बारे में बताना चाहूँ कि इसमें विशेषण क्या होगा, तो मैं लगा दूंगा वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। अर्थात किसके बाद लगा रहा हूँ, सर्वनाम के बाद। किसके बाद, सर्वनाम के बाद लगा के देख रहा हूँ कैसा कैसी। वह कैसी लड़की है, वह सुंदर लड़की है। वह कैसी लड़की है, वह सुंदर लड़की है। वह लड़का कैसा है, वह लड़का अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं विशेषण कैसे पहचानते हैं। आपको समझ में आया, ट्रिक अच्छी लगी, नहीं लगी देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पुरानी स्लाइड पे चलते हैं, इसमें हम पहचान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था सविता बहुत सुंदर लड़की है, सविता सुंदर लड़की है। तो हम कैसे बताएंगे, सविता कैसी लड़की है, सविता लड़की कैसी है, ऐसे लगा लीजिए या ऐसे लगा लीजिए। सविता लड़की कैसी है, तो सविता सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है, सविता सुंदर लड़की है। अब आ जा रही है ना, आपको वो मिल रहा है अंतर, उत्तर मिल रहा है दोस्तों। कैसी लड़की है, तो आपको उत्तर मिलेगा कैसी लड़की है, सविता सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है, सविता सुंदर लड़की है। जैसे हम पढ़ेंगे दूसरे में, शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है। शंकर कैसा कार्य करता है दोस्तों, शंकर कैसा कार्य करता है, शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है। कैसा है दोस्तों, मेहनती कार्य करता है। तो मेहनती क्या हो गया, मेहनती इसका विशेषण हो गया। जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर स्वच्छ शहर है। जयपुर कैसा शहर है, जयपुर कैसा शहर है, तो आप बताएंगे जयपुर स्वच्छ शहर है। कैसा शहर है, जयपुर स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे महेश बुरा लड़का है। महेश कैसा लड़का है, महेश कैसा लड़का है। मैं क्या लगा रहा हूँ दोस्तों, कैसा लगा रहा हूँ, कैसा लगा रहा हूँ। आप कैसी, कैसा, कितना, ये सब आगे चल के सीखेंगे कि किसमें कैसा लगेगा, किसमें कितना लगेगा, किसमें कैसे लगेगा, ये सब हम आगे चल के सीखेंगे। तो महेश कैसा लड़का है, जब आप बोलेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। महेश कैसा लड़का है, महेश तो यहाँ संज्ञा है, लड़का भी संज्ञा है। तो महेश कैसा लड़का है, महेश बुरा लड़का है। कैसा लड़का है दोस्तों, महेश बुरा लड़का है। आपको कैसा लगाने के बाद उत्तर मिल रहा है ना दोस्तों, मिल रहा है तो क्या हो जाए, जिससे उत्तर मिले महेश कैसा लड़का है, तो आपको पता चलेगा बुरा लड़का है। तो बुरा लड़का क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा उसके विशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, बुरा हो जाएगा इसका विशेषण। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ये हमने जान लिया कि विशेषण शब्दों को कैसे पहचानने, ये भी आप जान गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, विशेषण अभी खत्म नहीं हुआ है, विशेषण अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी उससे पहले क्या जान लेते हैं, तीन होते हैं दोस्तों। एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, एक प्रविशेषण होता है। क्या होता है दोस्तों, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, एक प्रविशेषण होता है। इनको एक साथ ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये एक जैसी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अभी हम पहले विशेषण समझ लिया हमने, फिर विशेष्य समझ लेंगे, फिर प्रविशेषण समझेंगे। उसके बाद हम विशेषण की भेद, विशेषण की विशेषताएं, वो सब आगे चल के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य क्या होता है दोस्तों, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अतः संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य कहलाता है। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में बताता हूँ। जैसे संज्ञा होता है, क्या होता है, वह लड़का, क्या होता है, लड़का संज्ञा है। सर्वनाम क्या होता है, वह, यह, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। तो जो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, यही क्या होते हैं, एक्चुअली में यही विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यही विशेष्य होते हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विजय बहादुर लड़का है। विजय कैसा लड़का है, विजय क्या है दोस्तों, विजय संज्ञा है। क्या है दोस्तों, विजय संज्ञा है। विजय कैसा लड़का है, विजय बहादुर लड़का है। कैसा लड़का है, विजय बहादुर लड़का है। तो बहादुर तो विशेषण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बहादुर तो विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण किसके बारे में बताया जा रहा है, विशेष विजय के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, विजय के बारे में बताया जा रहा है। विजय बहुत बहादुर लड़का है। तो विजय क्या हो गया दोस्तों, विजय विशेष्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों, विजय विशेष्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों, विजय विशेष्य हो गया। मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं विशेष्य पहचानने की। जैसे कोई संज्ञा है, क्या दोस्तों, जैसे कोई संज्ञा है या सर्वनाम है, आप उनके पीछे कुछ लगा के देखिए या आगे कुछ लगा के देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये विशेष्य है या क्या है। जैसे मैंने लगाया विजय अच्छा लड़का है, तो विजय क्या हो गया, विजय संज्ञा हो गया, और विजय क्या है, विशेष्य है। लेकिन लड़का कैसा है, विजय अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया, अच्छा इसका विशेषण हो गया। जैसे मैं बताऊं लड़का बुद्धिमान है। लड़का कैसा है दोस्तों, लड़का बुद्धिमान है। तो लड़का क्या हो गया, लड़का तो संज्ञा होगा, लेकिन लड़का क्या हो गया, लड़का तो संज्ञा हो गया, लेकिन बुद्धिमान क्या हो गया, बुद्धिमान तो उसकी विशेषता हो गई। अब लड़का जब संज्ञा है तो ये विशेष्य भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेष्य भी हो जाएगा। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विनोद भोला भाला आदमी है। विनोद कैसा आदमी है दोस्तों, विनोद भोला भाला आदमी है। अर्थात विनोद क्या है, विनोद तो संज्ञा है, और आदमी कैसा है, भोला भाला है। कैसा है दोस्तों, भोला वाला है। और आदमी क्या है, आदमी भी संज्ञा है, तो भोला वाला क्या हो जाएगा, भोला वाला तो विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भोला वाला तो विशेषण हो जाएगा ना, क्योंकि भोला, विनोद के बारे में बताया जा रहा है कि विनोद कैसा है, विनोद भोला वाला है। कैसा है दोस्तों, विनोद कैसा है, विनोद भोला वाला है। तो भोला वाला क्या हो जाएगा, भोला वाला तो विशेषण हो जाएगा। लेकिन विनोद अगर संज्ञा है तो विनोद संज्ञा है, तो संज्ञा क्या हो जाती है, संज्ञा विशेष्य हो जाती है। क्या होती है दोस्तों,
सोचो संज्ञा विशेष्य हो जाती है ना, तो ये आदमी क्या है, ये भी विशेष्य हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ अच्छा आदमी, बुरा आदमी, तो क्या हो गया, बुरा तो उसका विशेषण हो गया या अच्छा तो उसका विशेषण हो गया, लेकिन आदमी कैसा है, आदमी हो जाएगा विशेष्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हुआ कि विशेष्य होते क्या है, एक्चुअली में विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, जिनके आगे आप कुछ लगा के देख सकते हैं या पीछे कुछ लगा के देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये विशेष्य है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, सविता सबसे लंबी लड़की है। सविता सबसे लंबी लड़की अर्थात सविता लड़की कैसी है, सविता लड़की तो लंबी है, लंबी क्या हो जाएगी, लंबी इसकी विशेषता हो जाएगी, तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा, विशेषता इसकी सविता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और लड़की इसका विशेष्य हो जाएगी। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट जैसे संकरण पढ़ा लिखा इंसान है। संकरण कैसा इंसान है दोस्तों, संकरण पढ़ा लिखा इंसान है। कैसा इंसान है दोस्तों, पढ़ा लिखा इंसान है। तो पढ़ा लिखा क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा तो इसकी विशेषता हो जाएगी ना, इसका विशेषण हो जाएगा पढ़ा लिखा। तो संकरण क्या हो जाएगा, संकरण इसमें विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संकरण इसमें विशेष्य हो जाएगा। आपको विशेष्य क्लियर हुआ या नहीं दोस्तों, आपको विशेष्य क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लेना, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, अब जान लेते हैं दोस्तों प्रविशेषण क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने विशेषण पढ़ लिया, विशेष्य पढ़ लिया, और अब पढ़ लेते हैं प्रविशेषण। क्या पढ़ लेते हैं, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, एक्चुअली में दोस्तों प्रविशेषण कुछ नहीं होता। प्रविशेषण एक तो देखिए इसमें आपको अलग ही दिख रहा होगा, प्रविशेषण, विशेषण हमने पढ़ लिया, प्र अर्थात विशेषण से पहले आने वाला, क्या दोस्तों, विशेषण से पहले आने वाला क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। देखिए मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण तो हमने पढ़ लिया, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताए उसको कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रविशेषण। जैसे बहुत मोटा आदमी, आदमी क्या होगा दोस्तों, आदमी तो संज्ञा होगा, लेकिन कैसा आदमी है, आदमी मोटा आदमी है। मोटा आदमी तो हमको कैसे पता चला, कैसे या कितना लगा के पता चलता है, तो मोटा आदमी, मोटा क्या हो गया दोस्तों, मोटा तो विशेषण हो गया। क्या हो गया, मोटा तो विशेषण हो गया, लेकिन आदमी भी कैसा है, मोटा होके भी बहुत मोटा है। कैसा है दोस्तों, बहुत मोटा है। तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ अगली से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे बिल्कुल दुबली औरत, औरत कैसी है, औरत तो संज्ञा हो गई, औरत कैसी है, औरत तो दुबली है। अब दुबली क्या हो जाएगा, दुबली तो औरत की विशेषता ही तो बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी विशेषण हो जाएगा। दुबली क्या हो जाएगा दोस्तों, दुबली तो इसका विशेषण हो जाएगा। लेकिन दुबली है, लेकिन बिल्कुल दुबली है। क्या दोस्तों, दुबली की भी विशेषता बताई जा रही है, थोड़ी बहुत दुबली नहीं है, बिल्कुल दुबली है। क्या दोस्तों, बिल्कुल दुबली है, मान लीजिए कतई डंडी जैसी है, बिल्कुल दुबली औरत है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो आपको नीचे एग्जाम्पल दिए उनसे और क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों प्रविशेषण के उदाहरण जान लेते हैं। राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम क्या है दोस्तों, राम संज्ञा है। राम क्या है दोस्तों, राम संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, बहुत कैसा है दोस्तों, बहुत क्या है, बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। राम कैसा है, राम तो लड़का अच्छा है, लड़का है, राम लड़का है। हम इनको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, राम है, ठीक है, राम लड़का है, राम क्या है, लड़का है। लड़का क्या हो जाएगा, लड़का भी संज्ञा हो जाएगी, लेकिन लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। राम की विशेषता बताई जा रही है, राम लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है। कैसा अच्छा है, अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा तो विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा तो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो अच्छा तो विशेषण हो गया। लेकिन अच्छा होने के बाद भी वो बहुत अच्छा है। क्या दोस्तों, अच्छा तो है लेकिन वो बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ अगले से और क्लियर हो जाएगा। जैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट है। भोजन कैसा है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। भोजन तो कैसा है, भोजन तो संज्ञा हो गई, भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है। कैसा है दोस्तों, भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट कैसा है, अर्थात इसकी विशेषता बताई जा रही है। भोजन स्वादिष्ट है, एक तो खराब होता है, एक अच्छा होता है, एक स्वादिष्ट होता है। तो भोजन कहता है भोजन स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्या हो गया, स्वादिष्ट इसका विशेषण हो गया, क्योंकि इसकी भोजन की विशेषता ही तो बताई जा रही है दोस्तों। हाँ कि ना, भोजन की विशेषता ही तो बताई जा रही है। भोजन अच्छा है, कैसा है दोस्तों, भोजन स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। मतलब स्वादिष्ट तो है लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। तो बहुत क्या हो गई, बहुत इसका प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, बहुत इसका प्रविशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसको आप तोड़ के बताइए। इसमें आपको बताना है संज्ञा क्या है, प्रविशेषण क्या है, विशेषण क्या है, ये सब आपको बताना है। विशेष्य क्या है बताइए दोस्तों। चाय क्या हो गई, चाय बहुत मीठी है। चाय कैसी है,
अलग अलग तोड़ के देखते हैं दोस्तों। चाय है, चाय है, ठीक है दोस्तों। चाय बहुत मीठी है, चाय कैसी, चाय मीठी है, मीठी है चाय तो क्या हो जाएगी, चाय तो संज्ञा हो गई। चाय क्या हो गई दोस्तों, चाय तो संज्ञा हो गई। अब संज्ञा हो गई तो ये विशेष्य भी हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, विशेष्य भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, विशेष्य हो गया। लेकिन चाय कैसी है, चाय मीठी है, मीठी है तो क्या बताई जा रही है, चाय की विशेषता बताई जा रही है। अब चाय की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये विशेषण हो गया, अर्थात चाय की विशेषता ही तो बताई जा रही है, तो ये तो इसका विशेषण हो गया। लेकिन चाय मीठी तो है, लेकिन बहुत मीठी है। कैसी है दोस्तों, बहुत मीठी है, तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। आपको क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण, ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब जान लेते हैं दोस्तों विशेषण के भेद कितने होते हैं। क्या जान लेते हैं दोस्तों, विशेषण के भेद कितने होते हैं। अभी हम विशेषण के बारे में पढ़ के आए थे ना, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। तो अब जान लेते हैं विशेषण के भेद क्या होते हैं। आपको विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण तो क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है। यदि आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। देखते हो दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, एक संख्यावाचक विशेषण होता है, एक परिणामवाचक विशेषण होता है और एक सार्वनामिक विशेषण होता है। इनको आप याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विशेषण कितने होते हैं, तो आपको बताना है विशेषण 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, विशेषण 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं। हमने जाना दोस्तों विशेषण 4 होते हैं। कितने होते हैं, विशेषण 4 होते हैं। अब उन सबको अलग अलग जान लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ दोस्तों गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए दोस्तों, गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक का शाब्दिक अर्थ होता है गुण बताने वाला, अर्थात जो किसी के बारे में गुण बताए। क्या बताए दोस्तों, जो किसी का गुण बताए, तो उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध करवाता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी के बारे में गुण बताए, दोष बताए, क्या बताए दोस्तों, गलतियां बताए, जो भी बताए, मतलब उसका रूप बताए, रंग बताए, जो भी बताए, वो क्या होता है, वो गुण होता है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया आपको। जैसे नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, भले लोग। लोग कैसे हैं दोस्तों, लोग कैसे हैं, भले, एक तो बुरे लोग होते हैं, एक भले लोग होते हैं। तो भले क्या है, भला गुणवाचक है। क्या है दोस्तों, भला गुणवाचक है, अर्थात इसमें बताया जा रहा है भले लोग हैं, तो भले लोग क्या हो जाएंगे, गुणवाचक हो जाएंगे। अगर मैं यही कह दूं कि बुरे लोग, तो बुरे लोग क्या हो जाएंगे, ये भी गुणवाचक हो जाएंगे, क्योंकि उनके एक गुण है। क्या है दोस्तों, क्योंकि उनके ये गुण है। जैसे गंदी बस्ती, क्या दोस्तों, गंदी बस्ती। अब बस्ती कैसी है, बस्ती तो गंदी है, अर्थात बस्ती गंदी है। एक बस्ती होती है अच्छी बस्ती, एक होती है स्वच्छ बस्ती। तो ये क्या हो गया, गंदी बस्ती। इसका क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। तो ये आपको सब याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट है शरीर कोमल। कैसे दोस्तों, कोमल शरीर। तो शरीर कैसा है, शरीर तो है, शरीर कैसा है, कोमल है। कैसा बताया जा रहा है, कोमल है। एक होता है रूखा शरीर, एक होता है कोमल शरीर। तो कोमल शरीर है, कैसा शरीर है दोस्तों, कोमल शरीर है। तो कोमल क्या है, इसका गुण बताया जा रहा है। जैसे कपड़े कैसे हैं, कपड़े पुराने। कैसे हैं दोस्तों, कपड़े पुराने। तो पुराने क्या है, पुराने गुण है। एक नए कपड़े होते हैं, नया भी उसका गुण हो जाएगा। जैसे छोटा मकान, मकान कैसा है, मकान छोटा है। एक होता है बड़ा मकान। तो क्या बताया जा रहा है, मकान का गुण बताया जा रहा है कि मकान जो है वो छोटा मकान है। कैसा मकान है, छोटा मकान है। जैसे घोड़ा काला, घोड़ा काला अर्थात घोड़े तो कई टाइप के होते हैं, तो घोड़ा कैसा है, उसकी गुण बताया जा रहा है कि घोड़ा है जो वो काला घोड़ा है। कैसा है घोड़ा है दोस्तों, काला घोड़ा है, काला घोड़ा है, ठीक है दोस्तों। को तो काला क्या हो जाएगा, काला उसका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आदमी, लालची आदमी। लालची के आदमी कैसा है दोस्तों, आदमी तो है लेकिन लालची आदमी। कैसा दोस्तों, लालची आदमी। एक होता है ईमानदार आदमी, एक होता है लालची आदमी। और लालची आदमी तो ये तो उसका गुण है, गुण है ना दोस्तों, क्योंकि वो लालची है। तो लालची तो उसका गुण है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं, रवि ईमानदार लड़का है। रवि कैसा है दोस्तों, रवि लड़का तो है लेकिन कैसा है, ईमानदार लड़का है। कैसा है दोस्तों, ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार क्या हो जाएगा दोस्तों, ईमानदार गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुज बुद्धिमान व्यक्ति है। अनुज कैसा व्यक्ति है दोस्तों, अनुज जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। अनुज व्यक्ति तो है लेकिन कैसा है, बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा, उसका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक मूर्ख होता है, एक बुद्धिमान होता है, ठीक है दोस्तों। आपको गुणवाचक विशेषण क्लियर हुआ,
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के बारे में। हमने गुणवाचक विशेषण पूरे ध्यान से पढ़ लिया, आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। देखिए दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण आपको जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, संख्या क्या दोस्तों, संख्याओं के बारे में जो वो बताए क्या होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जो संख्याओं के बारे में बताए वो क्या होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। यही ये लिख रहा है, दो संख्यावाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या का बोध कराने वाला। क्या होता है दोस्तों, जो संख्या का बोध कराए वो क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है दोस्तों, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जैसे इसके नाम से क्लियर होता है, निश्चित अर्थात जो निश्चित हो। जैसे मैं इसको पढ़ने के से पहले ही आपको बता दूं, जैसे क्या दो व्यक्ति, क्या व्यक्ति, दो व्यक्ति, हम गिन सकते हैं कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, निश्चित है दो व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, बहुत से लोग, क्या दोस्तों, 10-15 लोग, 10-15 लोग अर्थात हमको पता नहीं है 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, तो कितने लोग हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि 10-15 शायद 10-15 लोग हैं, हमको पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, वह संख्या विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाता हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आया, आपको समझना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। निश्चित से अर्थात जो निश्चित तो 2, 3, 4 ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इनके क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे क्या दोस्तों, तीन कुर्सी, तीन कुर्सी अर्थात निश्चित है कि तीन कुर्सियां हैं। कैसी कुर्सियां हैं दोस्तों, तीन कुर्सियां हैं। जैसे आगे लिख रहा है दो आम, दो आम अर्थात आम कैसे हैं, दो आम है। आम कौन से हैं दोस्तों, दो आम है, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 100 छात्र हम गिन सकते हैं, 100 छात्र हैं, तो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा व्यक्ति अर्थात तीसरा व्यक्ति, एक पंक्ति से दूसरा व्यक्ति जो होता है ना, पहले से दूसरा, तो हम गिन तो सकते हैं, पहले के बाद दूसरा जो आएगा वही तो दूसरा व्यक्ति होगा, तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे तीनों लड़कियां, तीनों लड़कियां अर्थात तीन लड़कियां हैं, तो तीनों लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम इनको गिन सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। परिभाषा जान लेते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध नहीं करवाता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले में बताया निश्चित संख्यावाचक में, जिसमें निश्चित हो, क्या दोस्तों, निश्चित हो, जैसे 1, 2, 3, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है, ये सब निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और जिसमें निश्चित ना हो अर्थात कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान, कुछ आम, कुछ सेब, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे दोस्तों कई आदमी, कई आदमी हम गिन नहीं सकते अर्थात कई आदमी है, पता नहीं है 10 है, 15 है, 20 है, पता नहीं है, पर कई आदमी है। कुछ छात्र, कुछ छात्र पता नहीं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कुछ छात्र हैं, तो हमको ये पता नहीं, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बहुत लोग, बहुत है, पता नहीं 1000 हैं, 2000 हैं, कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो ये भी हमको नहीं पता, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे सब जानवर, सब जानवर क्या होता है, बहुत सारे जानवर, और पता नहीं है हमको कितने जानवर हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको संख्यावाचक विशेषण भी क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं परिणामवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिणाम, नाप, तोल आदि का बोध करवाता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि किसी नाप अर्थात मैं कहूँ आपसे 2 लीटर, क्या दोस्तों 2 लीटर दूध दे दो, तो क्या होगी, नाप तोल हो गई, ये तो हो गई, परिणाम हो गई, मात्रा हो गई, अर्थात 2 लीटर तेल है, 2 लीटर क्या है, 2 लीटर घी है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब परिणामवाचक हो जाएंगे। अर्थात जिनको तोला, नापा, उनको गिना जाता है, उनको क्या कहते हैं, उनको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण भी कितने होते हैं, परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के थे, इसी तरह परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, निश्चित परिणामवाचक संख्या और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें निश्चित हो, क्या दोस्तों, जिसमें मात्रा निश्चित हो, जैसे 3 किलो आलू, 3 किलो सेब, ये क्या है दोस्तों, ये सब निश्चित है। क्या है दोस्तों, ये सब निश्चित है। जैसे 2 लीटर तेल, ये क्या है, निश्चित है, अर्थात हमको 2 लीटर ही तेल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा,
निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। परिभाषा जान लेते हैं दोस्तों। वह परिणामवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिणाम, नापतोल आदि का बोध करवाता है, उसे निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा आदि, 7 लीटर तेल, 3 लीटर किलो, ये सब क्या हो जाएंगे? 3 किलो पनीर देना, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये सब निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएंगे। आपको क्लियर हुआ निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें परिणामवाचक विशेषण क्या होता है ये तो आपको पता चला कि जिसमें नापतोल होती है उसको कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों। परिणामवाचक विशेषण भी कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो निश्चित क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें मात्रा हमको पता हो, जैसे 2 लीटर तेल, 2 किलो अनाज, 2 किलो घी, 1 किलो पनीर, ये सब क्या, ये सब हमको निश्चित है कि इतना चाहिए। तो ये क्या हो गया? निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है दोस्तों। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक नहीं होगा दोस्तों, परिणामवाचक। क्या दोस्तों? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ भी आप क्या लिख लेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि कई, क्या दोस्तों, ये सब एग्जांपल गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये गलत लिखा है। आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा दूध। क्या दोस्तों? थोड़ा सा दूध। हमको नहीं पता कितना दूध, थोड़ा सा दूध। कितना दूध दोस्तों? थोड़ा सा दूध। अब थोड़ा पता नहीं है कितना चाहिए, 1 कप चाहिए, 2 कप चाहिए, 1 लीटर ही चाहिए, ये भी नहीं पता ना, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा दूध। जैसे थोड़ा सा पानी। क्या दोस्तों? थोड़ा पानी। तो पानी कितना है? थोड़ा है, पता नहीं है। अब पूरा गिलास चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, चुल्लू भर चाहिए, क्या पता है हमको, ये सब नहीं पता। ये सब क्या है दोस्तों? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। जैसे मुझे कुछ सामान चाहिए, कितना चाहिए पता नहीं दोस्तों, कुछ चाहिए, ये नहीं पता, एक पेंसिल चाहिए, एक रबड़ चाहिए, पूरा ट्रक भर के सामान चाहिए, नहीं पता ना, कुछ सामान चाहिए। कितना चाहिए? कुछ सामान चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएंगे। आपको ये क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि लोग इसमें गलती करते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों? वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता हो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, वह सर्वनाम, सर्वनाम तो आपको पता ही होंगे क्योंकि हम कल पढ़ के आए हैं। तो सर्वनाम जो होते हैं जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, वह क्या है? वह कौन आ रहा है। तो कौन आ रहा है ये नहीं पता हमको, कौन आ रहा है पता नहीं दोस्तों, तो वह क्या है? वह तो सर्वनाम है। लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पे दोस्तों? क्या लग रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सार्वनामिक विशेषण दिख रहा होगा। तो कौन क्या है दोस्तों? कौन क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। वह कौन आ रहा है, तो हमको पता चला ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन आ रहा है पता नहीं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ये क्या है? ये तो सर्वनाम है। ये क्या है दोस्तों? ये तो सर्वनाम है। लेकिन घर किसका है? घर किसका है? ये तो घर नाउन है। क्या दोस्तों? ये तो संज्ञा है, घर तो संज्ञा है। तो मेरा घर है, किसका घर है? मेरा घर है। अर्थात विशेषता बताई जा रही है। और सर्वनाम और जब विशेषण मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। विशेषण की देखिए दोस्तों, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी तो हमने उसके प्रकार समझे। विशेषण 3 प्रकार की होती हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना डिग्री, उनके बारे में बताया जा रहा है। विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरमा अवस्था, एक होती है उत्तमा अवस्था। ठीक है दोस्तों, 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं ये सब क्या होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मूल अवस्था क्या होती है? मूल अवस्था जब कोई विशेषण शब्द किसी पदार्थ की विशेषता प्रकट करने के लिए अपने मूल स्वरूप में ही प्रयुक्त होता हो, उसे अवस्था को, उस विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं हुआ? मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मूल अवस्था क्या होती है? अर्थात जिसमें प्रयोग आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते हो, उसको छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, उसको मूल अवस्था कहते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा है? राम अच्छा लड़का है। कैसा दोस्तों? अच्छा लड़का है। अब अच्छा या लड़का, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या होगी? मूल अवस्था होगी। क्या होगी? मूल अवस्था होगी। ठीक है दोस्तों। जैसे श्याम, श्याम कैसा व्यक्ति दोस्तों? श्याम बुरा व्यक्ति है। अब बुरा व्यक्ति या व्यक्ति में कोई वो तो हुआ नहीं कि किसी में उत्तर बदला हो, तो बुरा ही होता है। और बुरा क्या हो जाएगा? तो बुरा तो बुरा ही होता है। तो क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया मूल अवस्था। ठीक है दोस्तों। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगी? मूल अवस्था होगी। अब उत्तरावस्था क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई विशेषण 2 पदार्थ या व्यक्तियों की परस्पर तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता तो वहां उस विशेषण की अवस्था को उत्तरावस्था कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तरावस्था क्या होती है? जब कोई 2 व्यक्ति की या वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती हो। 2 व्यक्ति,
दो वस्तु या दो किसी और चीज की तुलना आपस में की जाती है तो क्या होता है, वहां पे उत्तरावस्था होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्तरावस्था होता है। जैसे रमेश महेश से अच्छा है, रमेश अच्छा तो है लेकिन किससे अच्छा है, रमेश महेश से अच्छा है, अर्थात रमेश और महेश की तुलना की जा रही है कि रमेश जो है महेश से अच्छा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तरावस्था हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रमा उमा से पटु बालिका है। रमा उमा से कैसी है दोस्तों, रमा उमा से पटु बालिका, अर्थात तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है दोस्तों, तुलना की जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गंगा कावेरी से पवित्र नदी है। गंगा नदी तो है, लॉजिक सी बात है, हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन गंगा जो है कावेरी से पवित्र नदी है, अर्थात गंगा और कावेरी की आपस में तुलना की जा रही है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरावस्था हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तम अवस्था। तो उत्तम अवस्था क्या होती है, जब कोई विशेषण शब्द दो या अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में से किसी एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो, तो वहां उस विशेषण की अवस्था को उत्तम अवस्था कहते हैं। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तम अवस्था क्या होती है, जब कहीं दो या उससे अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को या गुण को, श्रेष्ठ या हीनताओं को प्रयोग किया जाता हो, तुलना की जाती है, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां पे उत्तम अवस्था हो जाएगा। नहीं आया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जहां पर दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना, श्रेष्ठता या हीनता प्रकट की जाती है, उनको क्या कहते हैं, वहां पे उत्तम अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। जैसे राम सबसे अच्छा है, राम अच्छा तो है लेकिन सबसे अच्छा है। किससे अच्छा है दोस्तों, सबसे अच्छा है, मतलब सबसे तुलना की जा रही है, राम जो है सबसे अच्छा है, तो सबसे क्या हो जाएगा, सबसे उत्तम अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कमला गांव की वरिष्ठ महिला है। कमला कैसी महिला है दोस्तों, कमला गांव की महिला तो है लेकिन वरिष्ठ महिला है, सबसे वरिष्ठ महिला। कैसी है दोस्तों, वरिष्ठ महिला है। ठीक है दोस्तों, तो वरिष्ठ क्या हो जाएगा, उत्तम अवस्था हो जाएगा। जैसे शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, तो शंकर कैसा विद्यार्थी है, श्रेष्ठ तो है लेकिन विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। कैसा दोस्तों, श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी सबसे तुलना की जा रही है, सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो शंकर है। ठीक है दोस्तों, गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा क्या होगी, सबसे तुलना की जा रही है, तो क्या होगी, गंगा सबसे पवित्र नदी है और सबसे क्या होगी, सबसे उत्तम अवस्था हो गई। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में भी कुछ पूछी जाती है कि इनकी मूल अवस्था क्या होगी, इनकी उत्तर अवस्था क्या होगी, या इनकी उत्तमा अवस्था क्या होगी, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे अधिक है, क्या दोस्तों, अधिक है, अधिक तो मूल है। क्या दोस्तों, अधिक तो मूल है, अर्थात अधिक का शब्द तो अधिक ही होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे अधिक का उत्तर अवस्था क्या होगी, अधिक की उत्तर अवस्था क्या होगी, तो आपको अधिक में क्या लगाने हैं दोस्तों, देखिए उत्तर जैसे बोल के देखिए उत्तर, तो लास्ट में किसकी आवाज आ रही है, तर की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है, तर की आवाज आ रही है, तो क्या करेंगे आप, अधिक में भी तर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तर लगा देंगे, तो क्या उत्तर अवस्था क्या हो जाएगी, अधिकतर। क्या हो जाएगी दोस्तों, अधिकतर। क्या हो जाएगी, अधिकतर। अब आपसे उत्तम अवस्था पूछे तो लास्ट में किसकी आवाज आ रही है, तमा। किसकी आवाज आ रही है, तमा, तो क्या लगा देंगे अधिक में, अधिकतम। क्या लगा देंगे, तमा लगा देंगे, तमा प्रत्यय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अधिकतम, इसका उत्तम अवस्था हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है उच्च। उच्च क्या है दोस्तों, उच्च तो मूल है लेकिन उच्च में तर प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उच्चतर, और वो क्या हो जाएगी, उत्तर व्यवस्था। क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, जैसे उच्चतम में क्या जोड़ देंगे, तम प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, उत्तमा व्यवस्था। क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तमा व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जैसे दोस्तों निम्न है, निम्न में क्या दोस्तों, निम्न तो मूल अवस्था है, तो निम्न में क्या जोड़ देंगे, तर प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, उत्तर व्यवस्था। क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर व्यवस्था। अगर मूल निम्न में तम प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, उत्तमा व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप किसी भी शब्द में तर तम प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या हो सकते हैं, आप उत्तर और उत्तमा व्यवस्था बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं दोस्तों। हमने ये सब सीख लिया, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के मूल कितने वो होते हैं, ये सब हमने जान लिया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, आप बताएंगे, आप कहेंगे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है, तो आपको बताना है विशेष्य क्या है। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि विशेष्य क्या है, तो आप बता सकते हैं विशेष्य क्या संज्ञा होगा, क्या सर्वनाम होगा या कारक होगा, तो आप बताएंगे विशेष्य संज्ञा होगा और सर्वनाम होगा, यानी ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों विशेष्य होंगे, अर्थात अपना डी ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विशेष्य मैंने आपको बताया संज्ञा सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताइए जरा दोस्तों। विशेषण आप कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं? एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो कितने विशेषण होते हैं? 4 विशेषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है बताइए जरा दोस्तों। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुण क्या यह गुण है? बिल्कुल नहीं है। थोड़ा गुण है? नहीं। तो ये तो क्या दोस्तों, थोड़ा क्या बता रहा है? थोड़ा तो परिणाम बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों? परिणाम बता रहा है। और परिणामवाचक में भी क्या बता रहा है? अनिश्चित परिणामवाचक बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों? अनिश्चित परिणामवाचक बता रहा है। ठीक है दोस्तों। 10 क्या है दोस्तों? 10 तो संख्या बता रहा है। क्या तो बता रहा है दोस्तों? 10 तो संख्या बता रहा है। और कैसे बता रहा है? संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन कैसा है? निश्चित संख्यावाचक है। कैसा है दोस्तों? निश्चित संख्यावाचक विशेषण बता रहा है। तो क्या 10 गुणवाचक है? नहीं है। थोड़ा गुणवाचक है? नहीं है। यह गुणवाचक है? नहीं है। यह क्या है? यह तो सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? यह तो सर्वनाम है। तो गुणवाचक विशेषण क्या बचा? बुद्धिमान। क्या बचा दोस्तों? बुद्धिमान क्या हो जाएगा? बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरु शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी? तो आपको बताना है गुरु शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी। मैंने क्या बताया था दोस्तों, आप याद कीजिए। अगर आपसे उत्तर अवस्था पूछे, क्या पूछे दोस्तों? उत्तर अवस्था पूछे तो क्या लगा देना लास्ट में? किसकी आवाज आ रही है? तर की आवाज आ रही है। यदि आपसे उत्तम अवस्था पूछे, क्या पूछे दोस्तों? उत्तम अवस्था पूछे तो आपको लास्ट की किसकी आवाज आ रही है? तम की आवाज आ रही है। तो क्या लगा देंगे? गुरु के पीछे क्या लगा देंगे? गुरु के पीछे तम प्रत्यय जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगी? उसकी उत्तम अवस्था हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? गुरुत्तम। क्या हो जाएगी? गुरुत्तम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने क्लास ध्यान से देखी तो आप इसका आंसर अवश्य बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी क्लासों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इनके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।